कोरोना के कीटाणु से युद्ध जारी। लॉकडाउन बिना जीत रहेगी अधूरी। संकट में न रहे कोई भूखा प्यासा। राशन भोजन का है प्रबंध जरूरी। कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। कोई भी इसके जद से दूर रहने का आज दावा नहीं कर सकता। एक बड़ी जंग इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लड़ी जा रही है। एक ऐसी अनवरत जंग जिसके खत्म होने की तारीख कोई नहीं जानता, बस उम्मीद कर सकता है इस जंग में जीत की। भारत भी यही कर रहा है। देश में लॉकडाउन है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे इस वायरस की आक्रामकता को थामा जा सके। लेकिन इस लॉकडाउन ने देश की रफ्तार थामने के साथ ही गरीबों की जिंदगी भी हर मुमकिन तरीके से मुश्किल कर दी है। अब भूखे प्यासे कोरोना से युद्ध तो क्या, भगवान से प्रार्थना भी नहीं की जा सकती। लिहाजा इस संकट काल में हर तरफ से मदद के लिए हाथ जरूरतमंदों की दिक्कतें दूर करने के लिए उठ रहे हैं। शासन प्रशासन से लेकर कई लोग और कई संगठन जरूरतमंदों को राशन, भोजन, पानी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जी मीडिया जमीनी हालत का जायजा लेने निकल पड़ी। वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो गरीब लोग हैं या फिर रिक्शे वाले हैं ज़्यादातर इन इलाके में, उनको यहाँ पे बैठाकर और खाना जो है वो परोसा जाता है। साईं की रसोई की ओर से ये व्यवस्था जो है वो की गई है। जब से लॉकडाउन की स्थिति है लगातार ये व्यवस्था जो है वो चल रही है। और अगर बात करें तो सुबह का नाश्ता और दिन का खाना ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से लोगों को बैठाकर परोसा जाता है, किसी को कोई तरह की समस्या न हो। यहाँ पे आयोजक लोग हैं, किस तरीके की ये आयोजन है? ये साईं की थाली 2 साल से सेवा PMCH हथुआ वार्ड में दे रही थी। 200-250 आदमी को खिला रहे थे। वहाँ भीड़ जुटने लगी थी, इसलिए वहाँ बंद करके मैं यहाँ साईं का लंगर ही चालू कर दिया। सुबह 8-7 बजे से लेकर के 9 बजे तक नाश्ता देता हूँ और दोपहर 11 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक भोजन देता हूँ। पटना के एग्जीबिशन रोड के बाद मिलर हाई स्कूल चलते हैं, जहां प्रशासन की ओर से गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। यहां तो मार्च के अंतिम हफ्ते से ही ये व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। कोरोना वायरस को लेकर बिहार में और देश में लॉकडाउन है। इस बीच गरीबों के खाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी पे जो है खाने का जो पूरा सामान है, दाल, चावल, सब्जी, इन सभी को लाया गया है और लाइन में सोशल डिस्टेंस को देखते हुए लगाया गया है। पहले सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। सैनिटाइज़र लोगों के लगाने के बाद जो है उनको खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए सैकड़ों जो लोग हैं वो लाइन में हैं और सभी को जो है खाना दिया जा रहा है। ख़ासतौर पर पहले दिन जो है यहाँ पर 200 लोगों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और आज जो हालात हैं 650 लोगों की व्यवस्था की गई है खाने की। और लोग जो है वो लाइन में सोशल डिस्टेंस को देखते हुए जो है वो हैं। हमारे साथ यहाँ के अधिकारी हैं। सर एक चीज़ बताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय कितनी संख्या लोगों की थी और आज कितनी है? ये जिला प्रशासन द्वारा ये 28 मार्च से ये शुरू हुआ था। यहाँ पर शुरुआत हुआ था मिलर स्कूल में आपदा राहत केंद्र में, जो आवासन और कम्युनिटी किचन के माध्यम से यहाँ पर गरीबों को, निसहाय को, आघात वर्गों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसमें जिस समय में 28 तारीख को शुरू हुआ था तो 200 लोगों को यहाँ पर बना बनाया भोजन, पैक्ड भोजन मिलता था। और आज के डेट में 650 मतलब हो गया है और प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये देख रहे चूँकि हाँ प्रसार जो हो रहा है तो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? प्रतिदिन दाल, चावल और सब्जी दिया जाता है। दोनों टाइम इसलिए दिया जाता है कि चूँकि रोटी बनाना फिजिबल नहीं है और पूरी सब्जी बनाना, चूँकि गर्मी का समय है, वो पेट खराब होने की संभावना रह सकती है, तो प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मतलब दोनों टाइम दाल भात सब्जी गरम गरम जो बनकर आएगा उसको वितरण किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग आप खुद देख रहे हैं। हम लोग पहले सैनिटाइज करवाते हैं, हाथ से धोवाते हैं, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खाना उपलब्ध करवाते हैं। खाना मिल गया? क्या क्या मिलता है? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी खा लेते हो बढ़िया से? कहाँ बढ़िया से बोलो
हाँ खा लेते हैं। पेट भर जाता है ना? पेट भरता है कि नहीं? रोज सुबह शाम आते हो? हाँ सुबह समय आते हैं। तो सुबह शाम खाना मिलता है। एक बच्ची है, बाबू बाबू रोज आती हो खाना लेने? हाँ, क्या क्या मिलता है खाने में? ये सब्जी मिलता है, दाल मिलता है, भात मिलता है, बस। पेट भर जाता है। हाँ। तो देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू क्या लेने आए हो? खाना। क्या क्या मिला है? बोलो बेटा बोलो। सब्जी। हैं? सब्जी है, 2 दिन के सब्जी, हाँ अब भात हाँ और दाल। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी यहाँ पर लगे। क्या रोज आती हैं? हाँ, रोज डेली आते हैं। जैसे बैठ रहा है ना, जहिए से आ रहे हैं। हाँ 7 गो 8 गो परिवार हैं और तीनों माँ बेटे आते हैं। सब आते हैं। सब आते हैं। हाँ मिलता है, मिलता है। हाँ कल मिलता है। अच्छा सरकार बंद घर में ना मिलते हैं, मिलते हैं। सरकार बोल दिया है घर में बैठने के लिए अभी। हाँ तो घर ही नहीं रहते हैं, कहूँ घर ही नहीं रहते हैं। खाना नहीं लेवे आवे। सरकार कहा है घर में रहने के लिए, तो घर में रहते हैं लोग ना? हाँ घर में रहते हैं, बस खाना लेने आते हैं। खाना लेते खाना लेवे खाली। हाँ। तो लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन में वो अपने घर पे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खाना के लिए बुलाया जाता है तो वो मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में आते हैं और यहाँ से अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन ले जाते हैं। पटना में मिलर हाई स्कूल के बाद बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में भी लोगों के लिए प्रशासन की ओर से खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में लोगों के खाने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनके लिए खाना दिया गया है। चावल है, दाल है, सब्जी है और बड़े हों या छोटे बच्चे हों सभी जो हैं आपको खाना जो है वो खा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं और जो लोग आ रहे हैं उनको खाना जो है वो दिया जा रहा है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि पहले जो है लोगों को लाइन में जो है उनको खड़ा किया जा रहा है और उसके बाद जो है उनके बारे में जो जानकारी है उसको जो है लिखा जा रहा है, उनका नाम लिखा जा रहा है। फिर सैनिटाइज़र उनके हाथ में दिया जा रहा है और सैनिटाइज़र लगाने के बाद जो है फिर उन लोगों को आगे जो है वो बढ़ने को कहा जा रहा है और जब वो आगे आ रहे हैं तो फिर खाने की जो व्यवस्था रखी गई है, देखिए वहाँ पर जो है खाने जो है वो दिए जा रहे हैं लोगों को। चावल, दाल, सब्जी जो है वो दिया जा रहा है और इतना दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो ठीक से जो है वो खाना है खा ले और उसके बाद यहाँ से लोग जो है वो अपने खाने को लेकर ऐसे जो है टेबल और बेंच जो है स्कूल के वो लगाए गए हैं उस पे जाके वो खा रहे हैं। तो इस तरह से जो है व्यवस्था जो है वो की गई है। दोनों टाइम जो है लोगों को सरकार की तरफ से जो है खाना जो है मुहैया कराया जा रहा है। हम चलते हैं, लोग से जानते हैं कि उन्हें खाना जो है वो ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। खाना कितने बार मिलता है? 2-3 बार। कब मिलता है? हाँ, कब मिलता है? सुबह मिलता है, शाम को मिलता है, 2 टाइम। क्या क्या मिलता है? सब्जी, चावल, दाल। खाने से संतुष्ट रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी खाना खा रहे हैं। बताओ बाबू क्या करते हो? घर में बैठा लाते हैं। हाँ, पहले क्या करता था? पहले पढ़ते थे। किस क्लास में? 2। पापा क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। पापा ठेला चलाते हैं। पापा तो नहीं जाते होंगे ठेला चलाने? हाँ, खाना कहाँ खाते हो? पिज्जा। कहाँ का खाना मिलता है? भात, सब्जी, दाल। पेट भर जाता है? क्या नाम है बाबू? अंशु कुमार। पापा क्या करते हैं? हवाई चलाते हैं। हाँ? हवाई चलाते हैं। हवाई चलाते हैं? हवाई। हाँ। और पापा कहाँ अभी पापा क्या कर रहे हैं आजकल? आपका घर में बैठे हुए हैं। घर में? तुम? हम भी घर में रहते हैं। घर में रहता है। तो यहाँ पर तुम आए हैं खाने के लिए? खाने के लिए क्या क्या मिला है खाना? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी मिला है।
बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में खाने पीने की व्यवस्था तो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ संक्रमण से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। भोजन बनाने वाले और भोजन पैक करने वाले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अभी हम बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में हैं। यहाँ लोगों के लिए खाने तैयार किए जा रहे हैं और अभी देखिए कि अभी देखिए लोग जो हैं अब जो मास्क के बदले में रुमाल लगा रहे हैं। पहले ये लोग नहीं लगाए हुए थे और अभी किसी के हाथ में ग्लव्स नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कैमरा देखने के बाद इन लोगों के द्वारा जो है रुमाल जो है बांधा गया है। किसी ने भी अपने मुंह को नहीं ढका था और नहीं हाथ में जो है इन्होंने ग्लव्स पहना है। आप देख सकते हैं अभी भी जो पैकिंग वहाँ पर किया जा रहा है। तो अब क्या किया गया है, क्योंकि अब हमारे पहुँचने के बाद अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और इसके कारण जो है अब देखिए वहाँ पर ग्लव जो हैं वो हाथ का ग्लव जो लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ से जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात की जाए, कोई सोशल डिस्टेंस हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंस रखने के लिए मुंह को ढक के रखना है, मुंह को नहीं ढका जा रहा है। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में खाने पीने की व्यवस्था से लोगों को ज्यादा शिकायतें नहीं हैं, लेकिन इस व्यवस्था में अगर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को भी दुरुस्त कर दिया जाए तो इससे संकट काल का सामना करना और आसान हो जाएगा। पर यहाँ पर ग्लव्स नहीं लगाया है लोग, ये और ऐसा है कैमरा आने के बाद ही लोगों ने नहीं, मेरे द्वारा ऑलरेडी सारे स्टाफ को निर्देशित है कि बिना ग्लव्स का, बिना मास्क का आपको यहाँ पैकिंग नहीं करना है। ऐसा है कि ऐसा है कि चावल पैकिंग करते समय जो उसका रैपर है, ग्लव्स लगाना, इन लोग का कहना है कि रैपर जब हम ग्लव्स लगाते हैं तो रैपर लगाने में हमको कठिनाई होती है। देखिए अब मास्क नहीं लगाए थे सब। नहीं, मास्क सबको दिया हुआ है। नहीं तो लगाए नहीं थे, आने के बाद सर मेरे द्वारा निर्देशित है कि मास्क, बिना मास्क का आपको नहीं रहना है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग देश के हर एक कोने में और 19 दिनों तक फंसे रहेंगे। ऐसे में पटना हाई स्कूल में सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत कैंप को भी 3 मई तक चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस राहत कैंप में फिलहाल दूसरे जिलों के 94 लोग रहते हैं। लॉकडाउन के बीच कई लोग देश के अलग अलग कोनों में फंसे हुए हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के पटना हाई स्कूल की। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को रखा गया है। 94 लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से आए थे और यहाँ पर फंसे हुए हैं। उनके खाने, उनके रहने की व्यवस्था की गई है और उन्हें कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये राहत शिविर जो है वो 30 तारीख तक यानी 30 अप्रैल तक चलेगी। लोग यहाँ पर रहेंगे, खाएंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। 94 लोगों के अलावा ऐसे लोग जो आसपास के लोग हैं, जो रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे, लेकिन अभी उनके आय का जरिया बिल्कुल ही बंद हो चुका है, तो वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और खाते हैं। लगभग 1000 लोगों के आसपास खाने की व्यवस्था हर दिन की जाती है जिला प्रशासन की तरफ से। हमारे साथ राजू जी हैं जो आंध्र प्रदेश से चले थे और विजयवाड़ा इन्हें पहुंचना था, किसी कारणवश दानापुर में आकर फंस गए और यहाँ पर 22 दिनों से, पिछले 22 दिनों से आप यहाँ पे हैं ना? हाँ सर। कहाँ जाना था और कैसे फंस गए? विजयवाड़ा जाना था, ट्रेन डायरेक्ट आ गया, रुक गया इधर, दानापुर में रुक गया। दानापुर से चला गया पैर से। अच्छा, तो ये लोग आप देख सकते हैं कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे थे, मजदूरी करते थे, लेकिन पटना में आकर फंस गए और अब ऐसे ही राहत कैंपों का सहारा ले रहे हैं और उनके खाने की व्यवस्था की गई है। और जो उम्मीद की जताई जा रही है कि अब 3 मई या उससे ज़्यादा भी यहाँ पर राहत कैंप चल सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं खाने के लिए। राजशेखर जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, व्यवस्था यहाँ की वही संभाल रहे हैं। राजशेखर जी, ये बताइए कि कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर संभाल रहे हैं और क्या पोजीशन है?
बाहर से लोग जो आए हुए हैं 94 लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, और उन्हें हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आप स्नान कीजिए और सफाई के साथ में रहिए। यह निश्चित तौर पर हम लोग कोरोना को हरा देंगे। और दूसरी, यहाँ जितने स्थानीय लोग हैं, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बांस के टल्ली में काम करने वाले, वो सारे लोग यहाँ आकर यहाँ सुबह में एक बार दोपहर में खाना खाते हैं और फिर एक बार रात में खाना खाते हैं। ये करीब करीब 700 से 800 लोग जो है सुबह शाम दोनों मिला के 700 लोग खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कब तक कैंप, ये राहत कैंप चलाने का अनुमान है? अभी 3 तारीख तक के लगभग का व्यवस्था किया गया है, और उसके बाद में भी ज़रूरत लग रही है कि पड़ेगी, चूँकि लाइन पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था को ये ज़रूरी है, मजदूरों को अभी तत्काल। तो ये सारे लोग खा रहे हैं और 3 तारीख तक ये चलेगा। वहीं दिल्ली में भी बिहार सरकार की ओर से मजदूरों और गरीबों के भोजन के लिए कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है। सोनिया विहार में करीब 1700 लोगों का खाना रोजाना बनता है। यहाँ एक घर के खुले इलाके को ओपन किचन का रूप दिया गया है। सोनिया विहार में एक सेंटर है जहां भोजन बन रहा है। बिहार सरकार के तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ खाना बनकर जो यहाँ के आसपास के इलाके हैं वहां तक भोजन पहुँचे। तो ये सोनिया विहार का आप सेंटर देख रहे हैं, एक घर है जिसमें ये जगह ले लिया गया है जहाँ खाना बनाया जा सकता है। देखिए इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे खाना बन रहा है। अगर आप देखें तो ये एक टेम्परेरी चूल्हा बनाया गया है जिसके ऊपर आप देखिए सब्जी, ये आलू है, आलू की सब्जी बन रही है ये शायद। तो आलू की सब्जी इतने बड़े केन में बनाई जा रही है। चूँकि ये शाम का वक्त है तो शाम के वक्त में जो मेनू है वो है पूड़ी और सब्जी। आज का मेनू जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हर दिन मेनू चेंज होती है। तो आज के मेनू में आप देखिए ये पूड़ी का आटा गुथाया जा रहा है और अब ये पूड़ी और आलू और टमाटर की सब्जी बनेगी। कितने किलो आटे आप लोग गूंथ रहे हैं अभी तक? कितना? 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल? हाँ जी, 1.5 क्विंटल आटा। हाँ जी, 150 किलो। 150 किलो आटा आप लोग गूंथ रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजन ले सके। 150 किलो आटा आप देख रहे हैं। साथ में लोग ये ज़रूर ख्याल रख रहे हैं कि चेहरे में मास्क ज़रूरी हो। चूँकि आप काम कर रहे हैं तो काम के वक्त ग्लव्स लगाना पॉसिबल, हम भी आम जिंदगी में ये देखते हैं ग्लव्स लगा के अगर किचन का कोई काम करना हो तो ये थोड़ा सा असंभव जैसा होता है। लेकिन सफाई का अगर कोशिश हो तो आप देखिए ये ज़मीन है, ज़मीन पे सभी चीज़ें व्यवस्थित करके रखी गई है। इस तरफ मसाला है, आलू टमाटर की सब्जी चूल्हे पे चढ़ी हुई है, एक तरफ टमाटर है, दूसरी तरफ आलू उबल रहा है मसालों के साथ। और शाम के भोजन का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी आज यही यहाँ से भोजन बनके अच्छे से पैक्ड होके और सील होके लोगों तक जाएगा। यहाँ के कोऑर्डिनेटर से हम बात करते हैं, क्या कुछ प्रिपरेशन रहता है? करीबन कितने लोगों को आप यहाँ से खाना बना के भेजने का प्रयास आपका रहता है कि कितने लोग के तक खाना पहुँच जाए? यहाँ पर सोनिया विहार में 2 सेंटर्स हैं, दोनों मिला के हम लोग एक शिफ्ट में करीब 2500 लोगों को खाना खिलाते हैं। 2500 तक? जी। तो सुबह शाम की मेन्यू अलग अलग होती है? बिल्कुल अलग होती है। किसी दिन सुबह में अगर पूरी सब्जी रहा तो फिर रात में हम लोग वेज बिरयानी कर देते हैं, या फिर अगले दिन चावल करी कर देते हैं। वैसे करते हैं, चलता रहता है, रोटेट होता रहता है। तो ये देखिए कि जिस तरीके से साफ तौर पे एक एक डिटेल्स हम यहाँ पे आए तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खाना बनता है और किस तरीके से डिलीवरी होती है। तो बाकायदा जब बात करने से ही साफ तौर पे जो बातें सामने आ रही वो आप देख रहे हैं। करीबन 1500 लोगों का खाना यहाँ पे इस किचन में बन रहा है। और सोनिया विहार का जो ये एरिया है, यहाँ पे सेंटर है, करीब 1500 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए ये सर्कल्स बने हुए, इन सर्कल में खड़े होते हैं और लाइन लगाते हैं और फिर वो अपने खाना लेते हैं और फिर वो पहुंचते हैं। साथ ही ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे किचन के पास लाइन लगे और खाना खाएं, बल्कि खाना डब्बों में बंद भी होता है और वो बाकायदा अलग अलग जगहों पे ये डिलीवर भी होता है। उसके लिए ख़ास तौर पे ई रिक्शास का सहारा लिया जा रहा है। ई रिक्शा पे लोड करके अलग अलग पॉकेट्स में खाना बांटा जाता है जहाँ ज़रूरत होती है, जो इनका कहना है। तो बिहार सरकार की एक कोशिश सामने नज़र आ रही। करीबन
130 लोगों की ये टीम है जिसको कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक यहाँ इंचार्ज बनाया गया है। इंचार्ज के अंडर में करीबन 30 लोग हैं जो ये पूरी बातों का ख्याल रखते हैं कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग हो, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं कोरोना के वक्त में कि मास्क ज़रूरी है, उसका खास ख्याल रखा जाता है। दिल्ली के शकरपुर में खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 सेंटर हैं। शकरपुर 1 में काली मंदिर, जबकि शकरपुर 2 में गणेश कॉम्प्लेक्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हालांकि इन सेंटर्स के लिए खाना एक ही जगह बनता है। शकरपुर में करीबन 500 से ऊपर लोगों का खाना बनता है। तो इस वक्त शकरपुर में है हम। दिल्ली के शकरपुर में 2 सेंटर बनाया गया है, शकरपुर 1 और शकरपुर 2। इन दोनों सेंटर्स के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है शकरपुर इलाके में। अगर मेरे पीछे आप ठीक से देखिए तो ये एक तरफ जहाँ खाना अभी डब्बों में पैक भी हो रहा है, भारी संख्या में यहाँ डब्बे पैक्ड हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम सीधे तौर पे चलते हुए दिखाएं आपको तो पूड़ियाँ तली भी जा रही है। और जब इसके पहले जिस इलाके में हम गए सोनिया विहार में, वहाँ आलू और टमाटर की सब्जी आपको बनते हुए नज़र आई थी। यहाँ पे आलू, पालक और दाल और बड़ी, बिहार में बड़ी एक बड़ा अच्छा वो एक बड़ी सब्जी है जिसको बनाया जाता है। तो इन तीनों सब्जियों को मिला के और यहाँ पे सब्जी बनाई जा रही है। और पूड़ियाँ आप देखिए, ये कंटेनर भर भर के पूड़ियाँ तली जा रही है। और यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं पूड़ियों में, सभी लगातार मास्क पहने हुए हैं। मास्क आप लोग को यहीं से मिला है? हाँ जी, यहीं से मिला। और ये कैप भी? कैप भी। और इंस्ट्रक्शन मिला है कि इसको पहन के ही काम करे? हाँ जी। तो सुबह कितने बजे आप लोग काम पे बैठ जाते हैं? 6 बजे। 6 बजे से बैठ जाते हैं। एक दिन में करीबन कितने किलो आटे का यहाँ पे पूड़ी बन जाता होगा आप लोग बनाते हुए? कितने किलो का? 15,000 पूड़ी बनती है यहाँ पर। 15,000? कितने किलो आटा की पूड़ी बना लेते हैं आप लोग? मतलब 2.25 से 1.5 कुंटल आटा लगता है यहाँ पे। अच्छा। और 1 से 25 चावल लगते हैं। अच्छा। हाँ जी। और सब्जियाँ लगभग? सब्जी कम से कम 5 कुंटल सब्जी बनती है एक टाइम की। एक टाइम में? हाँ। और क्या सुबह का क्या रहता है? सुबह का चावल रहते हैं। अच्छा। और मिक्स सब्जी रहती है। मिक्स सब्जी रहती है? हाँ जी, चावल के ऊपर। एक ही मेनू है या हर? नहीं, मेनू अलग अलग चेंज होता है। अच्छा। दोनों टाइम का। आज सुबह आपने क्या दिया था? आज तो उसमें था वो क्या कहते हैं, सांभर। हाँ। और चावल। सांभर और चावल था। हाँ जी। करीबन कितने डब्बे ये रोजाना आप जाते होंगे? शकरपुर 1 केंद्र में एक समय में दिन के समय 750 और रात के समय 750 का टारगेट हम लोगों का है। अच्छा। और उतना अपने सामने में बनवाया जाना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाना, जहाँ तक हम प्रेजेंट होते हैं उसके बाद फिर। बिहार के हर जिले, प्रखंड, पंचायतों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था अलग अलग लोगों के जरिए की जा रही है। शासन प्रशासन के अलावा कई संगठन, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी इस काम में जुटे हैं। राज्य के बाहर फंसे लोगों के लिए बिहार सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है।